अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैट्रिक की मैथ्स की 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन से होते हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। अब हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। अगर आप ने मेरी वीडियो नहीं देखी पहली वाली तो वो देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना सिखा दिया है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हम इसको कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल। बिलोंग्स टू रैशनल को हम करते हैं q से शो करते हैं। एंड अब हमें ये बिटवीन 5 एंड 6, तो हम इसको क्या करेंगे? 5 इज लेस देन x एस x इज लेस देन 6। तो हमारा ये बन जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें उन्होंने कहा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, तो हमने लिख दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल एंड 5 इज लेस देन x इज लेस देन 6। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट है b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 एंड 12। अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे? b is equals to x such that x belongs to divisors of 12। क्योंकि ये जो हैं, जो हमें सेट दिया हुआ है वो 12 के डिवाइजर्स हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे x such that x belongs to divisors of 12। ठीक है। नंबर 3 पार्ट इसका हमें दिया हुआ है, c is equals to 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 चलता जा रहा है, फिर ये प्लस माइनस 40 पे जाके ख़त्म हो रहा है। अब हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, तो चले बनाते हैं। हम इसे कैसे बनाएंगे? हम इसे इस तरह बनाएंगे, c इज इक्वल्स टू, यहाँ हम लिखेंगे x या y, आप कुछ भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब हमें यहाँ क्या लिखना है? अब बिलोंग किससे कर रहा है? z से, यानी कि इंटीजर्स से ये बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ इंटीजर्स लिखेंगे और ये इंटीजर्स के बाद हम लिखेंगे एंड। अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है? कहाँ से शुरू हो रहा है? ये -40 से, क्योंकि हमें इस तरफ से माइनस प्लस दोनों दिया हुआ है, तो ये -40 से, क्योंकि हम पहले माइनस का साइन वाले लिखते हैं फिर प्लस का लिखेंगे। तो ये शुरू यहाँ से हो रहा है, -40 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 40, क्योंकि ये पॉजिटिव 40 पर ही जाके ख़त्म हो रहा है। अब इन्होंने हमें लेस देन x तो हमने बता दिया, और यहाँ पे हमने लेस देन 40 हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पे ये 40 भी है, तो हम इस लेस देन के साथ इक्वल्स टू का साइन भी लगाएंगे। ये अब क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, एंड -40 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू, छोटा भी है और उतना भी है, एंड x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 40। पॉजिटिव में भी ये लेस देन और इक्वल दोनों है। ठीक है। हमें इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, d इज इक्वल्स टू -4 -2 0 2 4। अब हमें इसे देखने से तो ये पता चल रहा है कि ये इवन है, तो अब हम इसे बनाएंगे कैसे? d इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन एंड -4 से शुरू हो रहा है। अब -4 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू x, क्योंकि यहाँ -4 भी है। -4 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। अगर हम चाहें तो यहाँ लिख देते हैं -5, नहीं, यहाँ -5 लेस देन x हो जाता, तो हम फिर इक्वल का साइन नहीं देते। ठीक है। अभी हम -4 भी लिख रहे हैं, तो हमें इक्वल का साइन भी देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे -4 दिया हुआ है इन्होंने। पार्ट 5 है, e इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 25। अब हम इसे अगर देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर्स हैं, फर्स्ट 5 स्क्वायर्स हैं हमारे पास। ठीक है। हम इसे लिखेंगे कैसे? e इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब ये बिलोंग किसे कर रहा है? ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हम इंटीजर्स का साइन लगा लेंगे
और ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर्स एंड, अब ये 1 से शुरू हो, 1 इज़ लेस दैन एंड इक्वल्स टू एक्स, और हम यहाँ x नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमें लग रहा है कि ये स्क्वायर से, तो हम ये x स्क्वायर लिखेंगे एंड x स्क्वायर इज़ लेस दैन इन इक्वल्स टू 5। अब ये स्क्वायर कैसे हुआ देखें, 1 स्क्वायर करें तो 1 ही आता है, तो ये 1 स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, और ये 3 का करेंगे तो 9 आता है, 4 का करेंगे तो 16 आएगा, 5 का करेंगे तो 25 आएगा। अब यहाँ हमने बताया पहले 5 हैं, 1 भी है और 5 भी है, लेकिन उनका जो है वो स्क्वायर है, तो इसीलिए हम पे जो x है वो स्क्वायर करेंगे तो इनके फिर स्क्वायर आएगा, फिर ये आंसर उसका आएगा, ठीक है। हमारे पास इसका 6 पार्ट दिया हुआ है, f इज इक्वल्स टू -1, -3, -5, -7, और इसी तरह ये आगे चलते जा रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि ये ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे f इज इक्वल्स टू x belongs such that x is, अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं पहले आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताती हूँ कि कैसे लिखेंगे। वैसे सेट बिल्डर में ही लिख रहे हैं, लेकिन हम उसे रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, इस नेगेटिव ऑड नंबर्स। अगर हम चाहें तो इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये ऑड है लेकिन ये है नेगेटिव इंटीजर्स है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स लगाएंगे। जिस तरह हमने ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो हम पॉजिटिव का लगाए यहाँ पे, लेकिन माइनस है इनके साथ तो नेगेटिव इंटीजर्स है, लेकिन ये ऑड है, ऑड है तो और नेगेटिव है, तो हमने इस तरह का इसका साइन लगा दिया, ठीक है। उम्मीद है आप सबको क्वेश्चन नंबर 2 इसका समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट के हमें कोई भी 5 एग्जाम्पल्स देनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखते हैं नंबर 1, एक्स सच दैट एक्स। हम यहाँ पे क्या लिखते सकते हैं, अल्फ़ाबेट स्टार्टेड बिफोर ए से पहले कोई अल्फ़ाबेट शुरू नहीं होता था, तो वो नल सेट हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पे 5 एम्प्टी सेट, वो नल सेट या एम्प्टी सेट, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स अल्फ़ाबेट्स स्टार्टेड बिफोर ए, तो हमारे पास ये बन जाएगा नल सेट। नंबर 2 पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स। हाँ, नंबर 2 पे क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स नेम्स ऑफ वीक्स स्टार्टेड विथ ओ। तो ओ से कोई वीक का नाम नहीं शुरू होता, तो हम वो भी अगर लिख लेंगे वो भी नल सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स नेम्स ऑफ वीक्स स्टार्टेड विथ ओ। अब ओ से तो कोई नहीं शुरू होता, तो हम यहाँ हमारे पास आ जाएगा नल सेट आ जाएगा हमारे पास। नंबर 3 पे क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कंपोजिट नंबर्स, और वो फिर लिखेंगे एक्स इज लेस देन 4। अब 4 से पहले कोई कंपोजिट नंबर नहीं आता, 4 ही पहले कंपोजिट नंबर है, तो हम यहाँ वो लिख लेते हैं। 3, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कंपोजिट नंबर का सी, और हम यहाँ लिखेंगे x इज लेस देन 4। तो अब यहाँ x इज लेस देन 4 कंपोजिट नंबर कोई नहीं होता, तो नल सेट हो जाएगा। नंबर 4 पे हम लिख सकते हैं x सच दैट x नेम ऑफ अ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हमारी प्राइम मिनिस्टर तो वुमेन थी, लेकिन आज तक प्रेसिडेंट पाकिस्तान की वुमेन नहीं है, तो वो भी नल सेट आ जाएगा। x सच दैट x नेम ऑफ अ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वो कोई नहीं है, तो अब नल सेट आ जाएगा। नंबर 5 पे हम क्या लिख सकते हैं, हम नंबर 5 पे ये लिख लेते हैं कि एक्स सच दैट एक्स नेम ऑफ मंथ स्टार्टेड विद जेड, क्योंकि
कोई मंथ का नाम Z से स्टार्ट नहीं होता, हम वो लिख लेते हैं। X such that X name of month started with Z। ठीक है, उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपका अगला क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।